भारत और चाइना के बीच में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, जहां पर ये प्रॉब्लम हुआ है अक्साई चीन को लेकर के। एक्चुअली 1962 के लड़ाई के बाद चाइना ने अक्साई चीन का जो एरिया है उसको इलीगली कैप्चर करके बैठा हुआ है और अक्साई चीन और भारत के बीच में एक लाइन खींचा गया जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। लेकिन रिसेंटली चाइना ने एक ऐसा स्टेप उठाया जिस पर भारत को डायरेक्टली चुनौती देने के बराबर हो गया और भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अराइज हो गया। मैं आपको बताऊंगा वो प्रॉब्लम क्या है और भारत को क्यों उस प्रॉब्लम को लेकर के सीरियसली सोचना चाहिए। देखिए, चाइना एक्चुअली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार यानी कि अक्साई चीन में बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर रहा है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। चाइना ने वहां पर G695 करके एक नेशनल हाईवे बनाया है। ये हाईवे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक से होकर के गुजरेगा और ये कोई छोटा मोटा हाईवे नहीं है, ये बहुत बड़ा हाईवे है कि अगर अक्साई चीन के एरिया पर अगर भारत और चाइना के बीच में जंग छिड़ता है लद्दाख वाले रीजन पर, तो चाइनीज़ ट्रूप्स को बहुत आसान तरीके से एम्युनिशंस, बहुत आसान तरीके से खाना, ये सारी चीज़ें इजीली मिल जाएंगी क्योंकि उन्होंने हाईवे बना करके वहाँ पर रखा हुआ है। चाइना ने न सिर्फ अक्साई चीन पर हाईवे बनाया बल्कि कुछ सैटेलाइट इमेज के द्वारा ये भी क्लियर हुआ है कि चाइना ने कई सारे मिलिट्री आउटपोस्ट वहाँ पर बना करके रखा हुआ है। इसके अलावा भी वेदर प्रूफ कैंप्स बना करके रखा हुआ है, पार्किंग एरिया, सोलर पैनल, हेलीपैड, रनवे, बहुत सारी चीजें जो हैं वो वहां पर चल रही है। और ये खिलौना खेलने के लिए चाइना तो बना नहीं रहा, इतना ज्यादा पैसा अक्साई चीन के ऊपर इन्वेस्ट करना, ये हो या फिर ना हो, ये तैयारी जंग की ही है। और मैं आपको बता दूं, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि भारत के पास में अभी दो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर भारत लद्दाख रीजन में खुद को मजबूत करना चाहता है तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना पड़ेगा, इस पर कोई दो राय नहीं है क्योंकि लद्दाख वाले जो रीजन हैं वो बीहड़ पहाड़ी इलाके हैं। वहाँ पर ज़्यादातर समय में प्राकृतिक आपदाएं, लैंडस्लाइड, बर्फबारी, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन हमारे जो सोल्जर्स हैं जो लद्दाख वाले रीजन पर लड़ाई लड़ेंगे, उन सोल्जर्स तक पहुँचने के लिए हमें बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है ताकि हम अपना एम्युनिशंस, ताकि हम अपना खाना अपने सोल्जर्स तक पहुँचा सके अगर चाइना के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन सभी एरियाज पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इजी काम नहीं है क्योंकि वो माउंटेन एरियाज है। सबसे पहले वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक दिन का खेल नहीं है। स्ट्रेट एरियाज पर 5 से 7 दिन में एक रोड बन के तैयार हो जाता है, लेकिन माउंटेन एरियाज पर उसी रोड को बनाने के लिए साल भर का वक्त लग जाता है क्योंकि वहाँ पर जो है वो प्राकृतिक आपदाएं चलती रहती है। साल में जो है वो बरसात के मौसम पर और सर्दी के मौसम पर काम बहुत स्लो हो जाता है या फिर ना के बराबर होता है क्योंकि -10, -12 डिग्री सेल्सियस तापमान पर काम नहीं हो सकता। जब बर्फबारी चलती है तब काम नहीं हो सकता, जब बरसात के मौसम पर लैंडस्लाइड होता है तो काम नहीं हो सकता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना भी वहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। एक रोड बनाने के लिए स्ट्रेट में जो खर्चा आता है उससे 3 से 4 गुना ज्यादा खर्चा आएगा अगर माउंटेन एरियाज पर रोड बनाया जाए। अब एक साइड पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने से कुछ होगा नहीं क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को अगर आप देखिए तो उसके एक तरफ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो दूसरी तरफ है लाइन ऑफ कंट्रोल। एक तरफ है अक्साई चीन जिसको भारत से अलग करता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और दूसरी तरफ है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको अलग करता है भारत से लाइन ऑफ कंट्रोल। तो दोनों ही फ्रंट पर भारत के लिए रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन बहुत ही अच्छा है, आप सबको पता है। और दूसरा जो भारत के पास में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि लद्दाख का जो रीजन है उस पर जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो लो पोल्यूशन काउंट है, जो हरियाली एरियाज हैं, उनको मेंटेन करना वहां पर बहुत मुश्किल हो जाएगा भारत सरकार के लिए क्योंकि अगर चाइना से हमें कम्पीट करना है, चाइना के साथ में आंख पर आंख डाल करके अपने देश की सुरक्षा करनी है, चाइना से लड़ाई लड़ना है और जीतना भी है, तो यहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा, इस पर कोई दो राय नहीं है, बनाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो लद्दाख का जो नेचुरल ब्यूटी है, जो नेचर है, उसको नुकसान पहुँचेगा, इस पर भी कोई दो राय
नहीं है। इसीलिए आप देखे होंगे कि कई सालों से जो है वो सोनम वांगचुक जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लद्दाख के जो नेचुरल ब्यूटी है उसको नुकसान ना पहुंचे। ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार क्या हो रहा है वो भी हमें देखना है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार चाइना भारी मात्रा में ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट, हाईवेज, हेलीपैड, रनवेज, कैंप्स बिल्ड कर रहा है, बना रहा है। उसको नेचर की कोई चिंता नहीं है, लेकिन भारत में सोनम वांगचुक जी को नेचर का चिंता है और होना भी चाहिए। तो भारत के लिए यहाँ पर दो बड़े प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना एक तो टाइम टेकिंग है, कॉस्टली है, दोनों फ्रंट पर बिल्ड करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता भी है तो जो नेचुरल ब्यूटी है, जो नेचर का स्वाद है, वो खराब होगा ही होगा। अब अगर भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे, कुछ ना करे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब चाइना धीरे धीरे खुद को पावरफुल बनानेगा और भारत जो है उस एरिया पर कमजोर पड़ा रहेगा, तो एक दिन होगा अटैक और हो सकता है हम लद्दाख को भी खो दें। क्योंकि देखिए, भारतीय फौज लड़ेगी, भारतीय फौज जज्बा के साथ में, जुनून के साथ में लड़ेगी, लेकिन कब तक? चाइनीज ट्रूप्स जो है वो लगातार दर लगातार अगर उसको सपोर्ट मिलता रहे, उसके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता रहे, भारी मात्रा में हेवी वेपन्स उनके पास में आते रहे और हमारे सोल्जर्स के पास में वेपन पहुंचने में अगर 2 से 3 दिन लग जाए, हमारे सोल्जर्स के पास में खाना पहुंचने में अगर 4 से 5 दिन लग जाए, तो सोल्जर्स कैसे लड़ेंगे? सोल्जर्स कैसे सर्वाइव करेंगे? देखिए, ये 1999 का कारगिल नहीं है, ये 71 का जंग नहीं है, ये 62 का जंग नहीं है। ये पूरा वर्ल्ड पूरी तरीके से बदल चुका है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो आज का जो जंग है वो वेपन के बलबूते पर और जज्बा के बलबूते पर लड़ा जाता है। भारतीय फौज के पास में जज्बा और जुनून तो है, लेकिन वेपनरी, अगर वेपनरी है भी तो उसको पहुंचाना वहां तक एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो आपको क्या लगता है कि दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन किस तरीके से किया जा सकता है? वो कमेंट बॉक्स में जरूर